नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण पुरातन विज्ञान चैनल के एक विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैंडेमिक कोरोना लहर 2.0। अभी का जो कोरोना है, जिसका ये दूसरा संक्रमण का दौर शुरू हुआ है, ये एयर ट्रांसमिशन चालू हो चुका है। इतनी तेजी से ये फैल रहा है कि करीब 80% लोग इसके चपेट में हैं। क्योंकि कोरोना 3 स्टेज में अभी मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इसको माना है: लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। लो लेवल में लगभग 80% लोग अभी संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। इस 80% में 75% से ऊपर लोग ठीक भी हो रहे हैं। क्या करें जो हम इस मुश्किल दौर से बाहर निकल सकते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है इसके लक्षण। कि कोरोना 2.0 जो है, इसका क्या लक्षण है। तो आप पहले गौर से सुनिए। सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, उबकाई आना, उल्टी जैसा महसूस होना, बच्चों में विशेषकर दस्त आना, दम फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना और बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, भूख लगा हुआ रहना लेकिन खाने की इच्छा न होना, ये कोरोना 2.0 का लक्षण है। अभी आप अपने आसपास देखिए, लगभग हर घर में या एक घर छोड़ के हर दूसरे घर में सर्दी, खांसी, बुखार परिवार के किसी न किसी सदस्य को संक्रमित किए हुआ है। अब हम इस स्थिति में करें क्या? अगर आप कोरोना का टेस्ट कराते हैं तो 95% है कि जिनको इस समय सर्दी, खांसी, बुखार है वो कोरोना पॉजिटिव ही आएंगे। लेकिन कोरोना टेस्ट करा के आप मानसिक रूप से न आप पीड़ित होइए, न उस पेशेंट को पीड़ित कीजिए। करें क्या? पहली बात कि आप हॉस्पिटल शुरू के दौर में जाने की कोशिश न करें। इसका घर पर ही रह के उपचार करें। तो कैसे करें? घर पे रह के उपचार करने के लिए कुछ चीजें हैं। किसी भी उपचार में कुछ वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। तो मैं कुछ वस्तुओं का नाम बताता हूँ, हो सके तो लिख लें। आपके पास है तो अति सुंदर, नहीं है तो खरीद के रखें। पहला चीज जो है घर पे रह के उपचार करने के लिए, वो है थर्मामीटर। आपके घर में एक थर्मामीटर या तो डिजिटल या पारा वाला निश्चित रूप से होना चाहिए। दूसरा चीज है ऑक्सीमीटर। अगर आपके पास ऑक्सीमीटर है तो ठीक है, नहीं है तो आप मार्केट से लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप 3000 4000 रुपया वाला लीजिए। 700 से 800 में भी ऑक्सीमीटर आता है, वो भी उसी बेसिस पे काम करता है और उतना ही रिजल्ट देता है। तीसरा चीज है स्टीमर। स्टीम भाप लेने का एक छोटा सा यंत्र आता है, स्टीमर, जो 500 से 600 रुपये में मिल जाएगा। आप स्टीमर घर में रखें। अगर स्टीमर आपके पास नहीं है, आपके एरिया में नहीं बिक रहा है, प्रेशर कुकर लीजिए, साफ सुथरा, उसमें कोई मसाले का अंश ना हो। उसमें पानी भरिए, लॉक कीजिए, सेफ्टी वॉल्व ऊपर लगा दीजिए। जब एक सीटी मारे प्रेशर, उसको निकाल दीजिए। उससे पहले आपके पास कम से कम 3 फीट का, एक हाथ होता है 1.5 फीट, 2 हाथ प्लास्टिक का पाइप, जो उसका जो वाल्व से भाप निकल रहा है प्रेशर कुकर के बीच वाले ढक्कन के बीच से, उसमें वो आ जाए। 3 फीट इसलिए कि गैस का लेटेंट हीट, जो भाप होता है उसका लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा ना हो कि आपके चमड़ा को जला दे। तो 3 फीट जब वो ट्रैवल करेगा वो वह पर, तो वो कंडेंस होने लगता है और उतना ही स्टीम आपको चाहिए जितने आपका नाक और मुंह सह सके। और उस भाप, उस पाइप के भाप से नाक में और गले में ले। तो स्टीमर का एक ये ऑप्शन है, जुगाड़, देहाती जुगाड़, घरेलू जुगाड़, आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद कुछ दवाएं हैं
किट के रूप में। इसमें पहला चीज है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल 500 mg का एक पत्ता, 10 गोली का पत्ता आता है, घर में रखें। दूसरा एंटासिड, कोई भी गैस की अच्छी गोली, विशेषकर जिसमें डोमपेरिडोन हो, है ना, डिपेपराजोल, डोमपेरिडोन, इससे उबकाई आने में भी मदद, उल्टी आने के भी लक्षण को रोकता है। तीसरी बात एंटी एलर्जी, एंटी एलर्जी टेबलेट एक पत्ता रखे घर में। इसमें मोन्टेलुकास्ट, लिवोसिट्रिजिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चौथी चीज विटामिन की गोलियां, वैसे विटामिन की गोलियां जिसमें विटामिन सी और जिंक निश्चित तौर पे हो। इसको फिर से आप सुनिए, वैसे विटामिन की गोलियां जिसमें जिंक और विटामिन सी निश्चित रूप से हो। तो इतनी ये दवाओं का किट है। ये तो एलोपैथिक सेक्शन है। आप इसका एक और हेमियोपैथ सेक्शन में जो कुछ मेडिसिन रख सकते हैं, हो सके तो आप उसका भी नाम लिख लें। मैं परिचर्चा के अंत में बताऊंगा कि किसका प्रयोग कब कैसे करना है। रस्टक्स 200 पावर 30 ml का एक वायल रखें। इन्फ्लुएंजीनम 30 पोटेंसी में, जेलसेमियम 30 पोटेंसी में, और एक और दवा है वेनेडियम 30 और एक है कार्बोवेज 30। वेनेडियम 30, कार्बोवेज 30, ये 5 दवाएं हैं जिसको आप हेमियोपैथ के रूप में अगर खाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एलोपैथ खाना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए है। ये रखें। एक और उपकरण आपके घर में होना चाहिए, फ्लास्क, थर्मल फ्लास्क, जिसको हम लोग थर्मस भी कहते हैं, जिसमें हम गर्म पानी सुरक्षित रख सकें। और उसके बाद आता है उपचार में इम्यूनिटी बूस्टर। तो इम्यूनिटी बूस्टर पर भी हम बाद में बात करते हैं। और अंत में आता है व्यायाम, उसके भी विषय में बात करते हैं। तो अब हम शुरू में फिर से आते हैं कि हाँ, अब हमको करना क्या है कि होम आइसोलेशन में हम करें क्या। अगर घर में हम आइसोलेटेड है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, 7 से 8 घंटा सोना जरूरी है। पहली बात, मिनिमम 7 से 8 घंटा सोना है। मॉर्निंग में कोशिश कीजिए 6 बजे उठ जाए, और मॉर्निंग में कम से कम 15 मिनट सुबह के सनलाइट में जरूर रहें। 2 बात। तीसरी बात, 8:30 से पहले आप नाश्ता जरूर कर लें। कोशिश करें जर्मिनेटेड, मूंग है, चना है, सोयाबीन है, इसका अंकुरित अनाज मधु के साथ अच्छा हो, मिठा के साथ अच्छा हो। नहीं तो उसको हाफ सिझा दीजिए, हाफ भाप दे के, हाफ बॉयल करके, उसमें नमक वगैरह छीट के, हल्का मसाला दे के खाइए, द बेस्ट है। कोशिश कीजिए आपकी नॉनवेज न खाएं, कोई भी नशा का सेवन न करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, कम से कम 3 और मैक्सिमम 5 लीटर पानी अवश्य पिए। दोपहर का भी लंच लें, शाम में भी थोड़ा सा स्नैक्स लें, रात में भी डिनर लें, लेकिन सुपाच्य भोजन, इतना याद रखें, सुपाच्य भोजन। लंच में और डिनर में कोशिश करें दाल जरूर खाएं, क्योंकि कोरोना संक्रमण में सबसे ज्यादा शरीर को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वह है प्रोटीन। प्रोटीन रिच डाइट निश्चित रूप से खाएं। अब आ गए मेडिसिन पे। अगर आपको बुखार लगा, थर्मामीटर लीजिए, 100 से ऊपर है, तुरंत पैरासीटामोल की गोली दीजिए। लेकिन गैस की गोली देना जरूर है, एंटी एलर्जिक गोली देना जरूर है, मल्टीविटामिन की गोली देना जरूर है। अगर आपको कोई लक्षण नहीं है, फिर भी मल्टीविटामिन की गोली और इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी बूस्टर में क्या है, जैसे रात में सोते समय दूध में हल्दी डालकर उबालें, उबले हुए दूध में हल्दी मिलाए नहीं, दूध में हल्दी डालकर उबालें और रात में निश्चित रूप से पिए, इम्यूनिटी का बेस्ट बूस्टर है। वैसे मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काढ़ा 2 तरह का है और एक कुछ खास मेडिसिन का मिश्रण है, जो कि सैकड़ों लोगों ने आजमाया है, बहुत ही कारगर है और बहुत लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल रहे हैं, कृपया जरूर देखें।
अब रह गई बात एक्सरसाइज की। कोरोना के विरुद्ध इम्यूनिटी के लिए बहुत सारे एक्यूप्रेशर्स एक्सरसाइज हैं जिसको करने से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कृपया जरूर देखें और वैसा करें। सुबह और शाम बॉडी को स्ट्रेच करने की जरूर कोशिश करें। हाथ को, पैर को, कमर को, हर बेंड को उसको स्ट्रेच करने की जरूर कोशिश करें ताकि वहाँ थोड़ा मूवमेंट हो, ऑक्सीजन का आवाजाही चालू हो। किसी किसी पेशेंट को दम फूलने लगता है। दम फूलने की स्थिति में सबसे बेस्ट, पुरातन सदियों से चली आ रही है ये चीज, प्रोन पोजीशन में लेटें, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दोपहर, आधा घंटा शाम। आपका 15 से 20% ऑक्सीजन लेवल अप हो जाएगा। इसमें कहीं कोई एकदम साइंटिफिकली प्रूव्ड बात है, लेकिन बहुत सारा वीडियो हमने देखा है। इवन जी न्यूज पर भी एक योगाचार्य ने जो प्रोन का पोजिशनिंग दिखाया है वो कंप्लीटली गलत है। तो प्रोन का सही पोजिशनिंग क्या है, प्रोन सही पोजिशनिंग क्या है, इसका भी वीडियो का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया जरूर देखें। आपका ऑक्सीजन लेवल नहीं भी कम है, फिर भी सुबह दोपहर शाम 3 बार उस पोजीशन में 10 से 15 मिनट लेटे, आप खतरे में जाएंगे ही नहीं। आपके शरीर का ऑक्सीजन हमेशा ठीक रहेगा। आप इसको आजमा के देखिए। तो ये छोटी सी जानकारी है। अब रह गई अब होम्योपैथ दवाओं का यूज कैसे करें। सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द जो ही आपको शुरू हो इसमें से कोई लक्षण, रस्टक्स 200 1 बूंद सुबह शाम, और इन्फ्लुएंजीनम 30 और जेलिसेमियम 30 1 बूंद 2-2 घंटा पर लें। वेनेडियम 30 आपको थोड़ा भी दम फूलने लगे 1 बूंद हर 3 घंटा पर लें। बस इतना करें, घर में सुरक्षित रहे, बाहर निकले मास्क लगाएं, बाहर बिना काम के ना निकले, ये मेरा निवेदन है। और इन नॉर्म्स को फॉलो करें, फिर देखें कि आपका ये कठिन समय हंसते हंसते कैसे निकल जाता है। घर में खुशी का वातावरण बनाए रखें, कोई स्ट्रेस में नहीं जाए, आपसी सद्भाव बनाए रखें, अपने को सुरक्षित रखें। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको लगे कि ये वीडियो सही में जनहित में शेयर किया जाना चाहिए तो निश्चित रूप से अपने इष्ट मित्र के बीच में शेयर करें, अपने सगा संबंधियों के रूप में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। जिन लोगों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।